मन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फितनल खवारिज की मौजूदगी के इत्तला पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 22 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज मारे गए। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ISPR का कहना है कि गैर मुल्की सरपरस्ती और पुशपनाही से चलने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया बुनियादी हदफ है। पिशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की कोशिश की गई, जिसे फौरी कार्रवाई के नतीजे में नाकाम बना दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद की मीडिया से गुफ्तगू बताया कि 3 दहशतगर्द हमले के लिए आए थे। FC के बरवक्त रिस्पॉन्स के बाद उन्हें हलाक कर दिया गया। तहकीकात में तेजी से पेशरफ्त हो रही है। BDS की ली गई तस्वीर पर भी तहकीकात जारी हैं। दहशतगर्दों को काफी हद तक ट्रेस कर लिया है। दहशतगर्द जिस इलाके से आए थे वहां भी पहुंच जाएंगे। नवंबर को होने वाला 11 खुदकुश हमला बरवक्त कार्रवाई के बायस नाकाम बना दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की थी। हमले के फौरन बाद CCD और IB ने मुश्तरका कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 48 घंटों के अंदर 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात ने मजीद बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की थी, जबकि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर चौधरी सारिक हुसैन और राजनपुर से रुकन कौमी असम्बली शमशेर अली मिर्ज़ा की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इक़दामात पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुलाकात में दीगर सरकारी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। रुकन कौमी असम्बली शमशेर अली मज़ारी की वज़ीर आज़म से मुलाकात, राजनपुर के मसाइल से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार भी मुलाकात के मौके पर मौजूद थे। हुकूमत से 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात होते रहे। 27वें आईनी तरमीम में हमें नज़रअंदाज किया गया। मौलाना फजल रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा JUI 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करती है। आज़ाद अदलिया का तस्वुर कहाँ रह गया। हुकूमती मुज़ाकरात में PTI ऑन बोर्ड थी। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की नफ़ी में किरदार अदा किया, अपनी रिवायात बरकरार नहीं रखी। JUI हमेशा से आईनी अदालत के क़याम के हक में रही है। मुल्क का आइन अपोजिशन और तमाम मकातब फ़िक्र को एतमाद में लेकर बनाया गया था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की ईरानी सेक्रेटरी अली लारिजानी से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान का बाहिमी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में मजबूत बनाने के अज़म का इरादा। इलाकाई और आलमी उमूर पर मुश्तरका ताउन पर भी गुफ्तगू। इसाक डार ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात तारीख़ी, सकाफ़ती और इक़्तिसादी अहमियत रखते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बर्मी मुसलमानों के लीगल स्टेट्स के मसले पर तफसीली गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर दाखिला का मोहसिन नकवी की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक। पाकिस्तान सऊदी अरब वज़ारत दाखिला वर्किंग ग्रुप का अगले माह इजलास होगा। भारतीय आबी जारिया से निपटने के लिए चिन्योट में दरियाई चनाब पर डैम बनाने का फैसला। कमेटी को ब्रीफिंग दी गई कि डैम की फिजिबिलिटी मुकम्मल हो चुकी। PC1 तैयारी के मराहिल में है। 824 अरब रुपए का नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल के पास है। सेनेट कमेटी की सूबों को दरियाओं से फौरी तजावुजात हटाने की हिदायत। पंजाब और सिंध में तजावुजात न हटाने पर चेयरमैन कमेटी की सख्त बरहमी। वापडा की मुल्क भर में वाटर फ्लो मॉनिटरिंग और कबला सैलाब वार्निंग के लिए टेलीमेट्री सिस्टम पर ब्रीफिंग। कायमा कमेटी बराए दाखिला का चेयरपर्सन कायमा कमेटी फरियाल तालपुर की ज़रिए सदारत इजलास। 6 एजेंडों पर IG सिंध और मुतालिका DIGs की पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग। इजलास से खिताब में फरियाल तालपुर ने कहा कि मुनशियात एक लानत है, बच्चे तबाह हो रहे हैं, सख्त तरीन क्रैकडाउन करें। मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कब्जा माफिया किसी सूरत सिंध में काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंचार ने इजलास में बताया कि पुलिस, एक्साइज और ANF जॉइंट ऑपरेशन कर रही हैं। लैंड ग्रैबिंग के खिलाफ कायम कमेटी की सरबराही मेरी जिम्मेदारी है। मरीम नवाज का पंजाबी ज़बान को तालीम और सकाफत में मरकजी मकाम दिलाने के लिए इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वज़रा और सेक्रेटरियों का इजलास।
पंजाब के मेहनत कशों के लिए 20,000 प्लॉट्स का मंसूबा तैयार। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत खुसूसी कर्जे फराहम किए जाएंगे। रेलवे, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी का आगाज कर दिया गया। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि जदीद फायर अलार्मिंग और सेंसिंग सिस्टम से जंगलात की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का MQM रहनुमा हैदर अब्बासी रिजवी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। मुल्क में बाइख्तियार बल्दियाती इदारे सिर्फ पीपल्स पार्टी ने बनाए। शर्जील मेमन ने कहा, अगर MQM वाले ज्यादा शोर मचाते हैं तो हम लाहौर का मकामी हुकूमतों का निजाम कराची में लाने को तैयार हैं। पंजाब की मिसाल दी जा रही है जहाँ बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए। कराची सिंध का दिल है, शहरी सहूलियात पर अरबों रुपए लगा रहे हैं। MQM ने सियासी रवैये से कराची की समाजी तरक्की को नुकसान पहुंचाया। सीनियर वजीर ने कहा कि EV बस सर्विस, पीपल्स बस सर्विस, पिंक बस, शाराय भुट्टो, ताज हैदर पुल और BRT जैसे मंसूबे MQM भी शुरू कर सकती थी, लेकिन उनकी नीयत नहीं थी। सिंध हुकूमत वादे नहीं काम करके दिखाती है। पिशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन नोटिस दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सुहेल आफरीदी की दरखास्त में नोटिस में मुबैना धमकी आमेज अल्फाज पर एतराज़। वज़ीर आला के वकील ने जलसे की तकरीर की ट्रांसक्रिप्शन पेश की। जासिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में शामिल हो जाएं। जासिस अरशद अली ने कहा, सख्त एक्शन के बाद अदालत से रुजू करें, आप अपने लिए खुद मसाइल पैदा करते हैं। हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, कोई भी कार्रवाई जारिहाना नहीं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान ने दबाव के बावजूद फॉर्म 45 जारी किया, जिस पर पोलिंग एजेंट्स और प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत मौजूद थे। RO ऑफिस से जो मीडिया पर आदादो शुमार आए उनमें फ़र्क था। उन्होंने वाज़ेह किया कि PTI हमेशा से अवाम और मुल्क के मफाद में पॉलिसी पर तनकीद करती आई है। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हुकूमत ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में नए साल से एक ही वक्त आज़ान और बाजमात नमाज का ऐलान कर दिया। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नमाज के यकसा औकात का 1 जनवरी से इतलाक हो जाएगा। अपने गुज़िश्ता दौरे वजारत ने ही इस हवाले से 80% काम मुकम्मल कर लिया था। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा के उलमा के साथ भी राबते में हैं। जुड़वा शहरों के बाद मुल्क भर में नमाज के यकसा औकात का निफाज कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अहम फैसला। PTI के रहनुमा शिबली फराज 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 28 फरवरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस की समाअत जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शिबली फराज को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया। पाकिस्तान का बांग्लादेश को 1 लाख टन चावल बरामद करने का फैसला। TCP ने 1 लाख मेट्रिक टन चावल की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया। चावल कराची पोर्ट के जरिए बरामद किया जाएगा। बोलियां जमा कराने की आखिरी तारीख 28 नवंबर मुकर्रर। टेंडर के लिए कम अज कम 25,000, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख टन की हद मुकर्रर। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के 45 रोज के अंदर तरसील लाजमी करार। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को खित्ते की तिजारत के लिए कराची पोर्ट बतौर गेटवे पेश किया। पहली तिमाही में पाकिस्तान की चावल बरामद में 28% कमी। अमेरिका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ के बाद पाकिस्तान के लिए नई तिजारती गुंजाइश पैदा हुई। गैस कीमतों पर ओगरा बयानात में तजाद। औसत कीमतों से मुतालिक नया मामला सामने आ गया। गुज़िश्ता रोज ओगरा ने सुई नॉर्थरन के लिए 3% और सुई सौदर्न के लिए 8% कमी की तजवीज़ दी थी। कमी के बाद नई तजवीज़ शुदा कीमत के मुताबिक सुई नॉर्थरन 1,804 रुपये 8 पैसे, सुई सौदर्न 1,549 रुपये 41 पैसे फी MMBTU है। नई बढ़ती हुई कीमत के मुताबिक सुई नॉर्थरन 1,852.80 और सुई सौदर्न 1,777.02 रुपये मुकर्रर हुई। दुनिया भर में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 25 नवंबर खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए आलमी शऊर उजागर करने का दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना सैकड़ों खवातीन अपने ही साथियों के हाथों तशद्दुद और कत्ल का शिकार हैं। कोई मुआशरा महफूज नहीं कहला सकता जब निस्फ़ आबादी खौफ में जी रही हो। तमाम खवातीन और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल तशद्दुद के खात्मे के लिए मुत्तहिद हों 2025 का आलमी नारा बन गया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और कस्टम इन्फोर्समेंट की मुश्तरका कार्रवाई। अल आसिफ स्क्वायर सोहराब गोट से भारी मिकदार में स्मगल शुदा अशिया जब्त।
तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई के दौरान सिगरेट, कॉस्मेटिक्स, आदाब, चालिया और कारपेट जैसे मुख्तलिफ अशिया जब्त की गई। बरामदशुदा सामान मुख्तलिफ गोदामों में छुपाया गया था। बरामदशुदा अशिया को 6 मुख्तलिफ मजदा ट्रकों के जरिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट कराची में ई चलान के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद। DIG ट्रैफिक समेत दीगर से जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी, मरकजी मुस्लिम लीग और दीगर दरखास्तों पर समाअत। वकील दरखास्त गुजार ने मौके पर अख्तियार किया कि लाहौर में अलग जुर्माने और कराची में अलग जुर्माने हैं। कराची के शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। अदालत ने वकील दरखास्त गुजार से मुकालमा किया कि कराची का मवाजना किसी और शहर से ना करें। हर जगह के अपने ज़मीनी हकायक होते हैं। अदालत ने कहा कि सबके जवाब आने के बाद एक साथ केस सुना जाएगा।